हिंदू धर्म के अनुसार यह सृष्टि अनंत नहीं है, बल्कि यह एक चक्र के रूप में चलती है, जिसका आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। संसार की रचना, पालन और संहार तीनों का ही विस्तृत वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव इस सृष्टि चक्र के आधार हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहारक हैं। जब संसार पाप, अधर्म और अराजकता से भर जाता है, तब उसका अंत होता है, जिसे प्रलय कहा गया है। पर यह अंत किसी विनाश मात्र की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि यह एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। हिंदू समय गणना में सृष्टि को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी एक विशेषता होती है। सतयुग में धर्म के चारों स्तंभ कायम रहते हैं, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1। जैसे जैसे युग बदलते जाते हैं, वैसे वैसे मनुष्यों में धर्म, करुणा, सत्य और संयम की हानि होती जाती है। कलयुग अंतिम युग है और इसी में सृष्टि का अंत होगा। वर्तमान समय कलयुग का प्रारंभिक काल है। सत्ता और राजनीति पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएगी। नेता केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए जनता को गुमराह करेंगे। जनता भी क्षणिक लालच में फंसकर सत्य और नीति से विमुख हो जाएगी। नारी की सुरक्षा नहीं होगी। न्याय प्रणाली केवल अमीरों की सेवा करेगी। निर्धन, सत्यवादी और सरल व्यक्ति को समाज में अपमानित किया जाएगा। धार्मिक स्थल भी व्यापार केंद्र बन जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सभी केवल दिखावे और लाभ के साधन बन जाएंगे। वहां श्रद्धा कम, स्वार्थ अधिक होगा। भगवान का नाम केवल लेन देन का माध्यम बन जाएगा। प्रकृति का संतुलन भी इस अधार्मिकता का शिकार होगी। पेड़ काट दिए जाएंगे, नदियां सुखा दी जाएंगी या उनमें विष घोल दिया जाएगा। पशु पक्षियों का वंश लुप्त होने लगेगा। पर्यावरण में इतना प्रदूषण होगा कि हवा सांस लेने योग्य नहीं बचेगी। जल संकट इतना गंभीर हो जाएगा कि मनुष्य पानी के लिए एक दूसरे की हत्या करने लगेगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, तूफान, सूखा, बाढ़ और महामारी सामान्य घटनाएं बन जाएंगी। धरती पर भोजन की कमी हो जाएगी और अनेक लोग भूख से मरेंगे। मनुष्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में चमत्कारिक प्रगति करेगा। रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष यात्रा, जेनेटिक बदलाव, क्लोनिंग और न जाने कितनी तकनीकी शक्तियां मनुष्य के पास होंगी, परंतु उसकी आत्मा खोखली और पीड़ित रहेगी। विज्ञान उसे सुविधा देगा, पर शांति नहीं। वह दिखावे की दुनिया में खो जाएगा, लेकिन अंदर से अकेलापन और निरर्थकता से भर जाएगा। भावनाएं कृत्रिम होंगी, रिश्ते औपचारिक और बातचीत यंत्रवत हो जाएगी। लोग घर में साथ रहकर भी दूर होंगे। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स होंगे, लेकिन दिल से जुड़ा एक भी व्यक्ति नहीं होगा। इस विकृत और अराजक समाज को ठीक करने के लिए जब भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल्कि प्रकट होंगे, तब सृष्टि का संहार प्रारंभ होगा। कल्कि अवतार एक श्वेत घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए होंगे। वे पापियों और अधर्मियों का संहार करेंगे और धरती को पवित्र करेंगे। इसके साथ ही धरती पर अग्नि, जल और वायु से प्रलय होगा। नदियां समुद्र में समा जाएंगी, पहाड़ गिर जाएंगे, अग्नि से धरती जल उठेगी, आकाश से उल्काएं गिरेंगी और समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर पृथ्वी को निगल जाएगा। आकाश अंधकारमय होगा और चारों ओर चीत्कार सुनाई देगी। लोग शरण के लिए इधर उधर भागेंगे, पर कहीं राहत नहीं मिलेगी। देवता और ऋषि लोग पहले ही इस प्रलय को जानकर ब्रह्मलोक या वैकुंठ में चले जाएंगे। इसके पश्चात शिव तांडव करेंगे। यह तांडव न केवल नृत्य होगा, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संहार की प्रक्रिया होगी। उनकी जटाओं से अग्नि निकलकर समस्त लोकों को भस्म कर देगी। समय, स्थान, दिशा, काल सब समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की आयु पूरी होने पर वे भी लीन हो जाएंगे और संपूर्ण सृष्टि शून्य में विलीन हो जाएगी। पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने मूल तत्व में लौट जाएंगे। यह जो संहार होगा वह महाप्रलय कहलाता है। सब कुछ परमात्मा में लीन हो जाएगा, परंतु यह अंतिम अंत नहीं है। हिंदू दर्शन के अनुसार यह सब कुछ चक्र के रूप में होता है। जब संहार पूरा हो जाता है और कुछ समय बीतता है, तब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। नए युग की शुरुआत सतयुग से होती है, जहां धर्म, सत्य और करुणा का पुनः जन्म होता है।
जीव फिर से शरीर धारण करते हैं और नया चक्र प्रारंभ होता है। यह सृष्टि का चक्र अनंत है, न कोई स्थायी आरंभ, न कोई स्थायी अंत। हर अंत एक नई शुरुआत है और हर जन्म एक पूर्व जन्म का परिणाम। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। जो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है वह इस चक्र से मुक्त हो जाती है। वह अंत ही उस आत्मा का पूर्ण मिलन होता है परमात्मा से। वही सच्चा प्रलय है, वही परम शांति। इस प्रकार हिंदू मान्यता में दुनिया का अंत न केवल भौतिक घटना है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। यह बताता है कि कैसे संसार, जीव और ईश्वर का संबंध चिरंतन है और कैसे हर विनाश के बाद पुनः सृजन होता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य डूबता है पर अगली सुबह फिर उगता है,